अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने से पहले मैं एक मरतबा रेट ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म और रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इन दो डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। मैकेनिज्म की डेफिनेशन हमने कुछ इस तरीके से की थी, द पाथ followed by the reactant in forming product is called mechanism। कि इस बात का मुतालिया करना कि रिएक्टेंट किन किन रस्तों से गुजरकर प्रोडक्ट बना रहा है उसको हमने क्या कह दिया था, मैकेनिज्म। या सिंपल हमने कहा था स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म कहा था हमने। मैकेनिज्म के अंदर जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उस स्लोएस्ट स्टेप को हमने कहा था रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हमने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी NO2 प्लस CO दैट गिव्स अस NO प्लस CO2। फिर हमने इसका मैकेनिज्म देखा। मैकेनिज्म स्टेप 1 NO2 प्लस NO2 दैट गिव्स अस रिएक्शन इंटरमीडिएट प्लस NO। फिर क्या हुआ था, रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉर्म NO2 प्लस CO। लास्ट लेक्चर में ये बात हम देख चुके थे कि जो पहला स्टेप है ये स्लो स्टेप है। अगर ये स्लो स्टेप है तो ये स्टेप हुआ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद का सम अप कर ले तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब स्टेप 1 यानी कि स्लो स्टेप, ये हमारे पास क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसमें दो मॉलिक्यूल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा। फिर हमने ओवरऑल इक्वेशन लिखी तो उसमें देखा हमने कि ये NO2 जो है वो इस NO2 से कैंसिल और ये NO3 इस NO3 से कैंसिल। रेट इक्वेशन जो है वो हमने लिखी दैट इज इक्वल टू किस पर डिपेंड कर रहा है, NO2 की कंसंट्रेशन प्लस NO2 की कंसंट्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इनकी कंसंट्रेशन की पावर्स का सम अप होता है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। तो देखें the sum of exponent raised and active mass of reactant in a rate equation। rate equation में active masses reactant के ऊपर जो exponent power है उनका sum up क्या कहलाता है, order of reaction। या हम order of reaction को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, the number of reactants whose concentration change during a chemical reaction। या फिर थर्ड डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हमने इस एग्जांपल को देख लिया। लेट अस कंसीडर जनरल इक्वेशन। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है क्या, AA प्लस BB दैट गिव्स अस CC प्लस DD। तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाती है, रेट इक्वेशन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेंट की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रिएक्टेंट की पावर B। तो बेटे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इन एक्सपोनेंट की पावर का जो एक्सपोनेंट है उनका सम अप। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दैट इज A प्लस B। A order of reaction with respect to concentration of A reactant and small b is order of reaction with respect to concentration of reactant B। order of reactions जो है बेटा, remember that कुछ पॉइंट में आपको मेंशन कर रहा हूं, it is an experimental value। रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों जो है आपके पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसे थ्योरेटिकली या स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन या सिंपल कह लें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, मे बी माइनस, मे बी प्लस एंड मे बी इन फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट में भी आ सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हेल्प करता है डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन।
डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन पर। रिएक्टेंट में अगर कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है जो एक्सेस अमाउंट में पाया जा रहा है तो रिमेंबर दैट वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर कोड नहीं किया जाएगा। रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इज नॉट काउंटेड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने OOR लिखा है, किसी चीज के लिए नहीं, जस्ट मैंने सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बेटे कंप्लीट लिखना है। सेकंड लास्ट पॉइंट मैं बोलने लगा, हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रेयर ड्यू टू लेस चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटे उसकी टाइप्स एंड में मैंने मेंशन की है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ऊपर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते नहीं है, उसके बावजूद भी हम एक और पॉइंट भी लिख रहे हैं कि हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है पाया जाता है लेकिन रेयर। रीजन ये है जब हाई कंसंट्रेशन होती है तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद कम हो जाती है। कोलिजन्स दो तरह की होती है, इफेक्टिव कोलिजन एंड इनइफेक्टिव कोलिजन। इसको हम एक्सप्लेनेशन में आने वाले टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। बहरहाल मैं फिर भी आपको एक मरतबा बता रहा हूं इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होती हैं। अगर दो रिएक्टेंट हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सेम एनर्जी कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और उनके अंदर केमिकल चेंज आ जाता है, तो ये तो थी एक इफेक्टिव कोलिजन। इनइफेक्टिव कोलिजन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड तो करते हैं लेकिन केमिकली उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो क्या होती है इनइफेक्टिव कोलिजन। तो यही रीजन है जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाते हैं, रिएक्शन लेट प्रोसीड होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रेयर ड्यू टू लेस चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब फैक्ट हम स्टडी करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग वैल्यू। इसे हम स्टोइचियोमेट्रिक और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये हमेशा कब फाइंड आउट होगी, एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इनकी डेफिनेशन आपको बताता चाहता हूं। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन की रफ्तार किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे तो वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दो पर डिपेंड करे तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तीन पर डिपेंड करे तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मॉलिक्यूलैरिटी एक से ज्यादा हो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर भी वन ही आए, उसे हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि उनमें एक ऐसा रिएक्टेंट सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में प्रेजेंट होता है जो एक्सेस अमाउंट में हो, और हमने कहा है जो एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है उन्हें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं करते। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमारे पास रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस हैं उनके एक्सपोनेंट पावर्स का सम अप पॉइंट में आ जाता है तो उस किस्म के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।